आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ ड्राइव। बज चुके हैं खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर दिल्ली से, जहां जम्मू कश्मीर के हवाले से और दिल्ली हाई कोर्ट ने जम्मू कश्मीर दहशतगर्दी फंडिंग केस में आयद इल्जामात को चैलेंज करने वाली अपील को मुस्तरद कर दिया है। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले कि अपील कालदम तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन के सरबराह सईद सलाहुद्दीन के बेटू समेत दीगर मुल्जिमान की जानिब से दायर की गई थी और इस मामले की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए कर रही है। जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस मनोज जैन पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने करार दिया है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट की दफा 21 के तहत इल्जामात आयद करने के हुक्म के खिलाफ अपील काबिल समाअत नहीं है। अदालत ने वाज़ेह किया कि कानून फैसलों, अहकामात और सजाओं के खिलाफ अपील की इजाज़त देता है, ताहम अबूरी अहकामात जिनमें इल्जामात आयद करने का हुक्म भी शामिल है के खिलाफ अपील की इजाजत नहीं दी गई। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इल्जामात आयद करने के हुक्म के खिलाफ दायर मौजूदा अपील एनआईए एक्ट की दफा 21 के तहत नाकाबिल समाअत है, लिहाजा उन्हें खारिज किया जाता है। और ये अपीलें शाहिद यूसुफ और सैयद अहमद शकील की जानिब से दायर की गई थी, जो कि मोहम्मद यूसुफ शाह, जिन्हें सईद सलाहुद्दीन के नाम से भी जाना जाता, उनके बेटे हैं। एनआईए के मुताबिक शाहिद यूसुफ को 24 अक्टूबर 2017 को, जबकि सईद शकील को 30 अगस्त 2018 को गिरफ्तार किया गया था। एजेंसी का इल्जाम है कि मुल्जिमान जम्मू कश्मीर और मुल्क के दीगर हिस्सों में दहशतगर्द सरगर्मियों को माली मदद फराहम करने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा थे। बढ़ते आगे बात अब बडगाम की भी करते हैं। बडगाम से बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है कि एनआईए की खुसूसी अदालत बडगाम के अंदर अमेरिका में मुकीम कश्मीरी शहरी गुलाम नबी शाह, जिसे डॉक्टर फाई के नाम से जाना जाता है, कि 1.5 कनाल से जायद अराजी जब्त करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। बडगाम के अंदर जो एनआईए अदालत है, खुसूसी एनआईए अदालत, उनकी जानिब से ये फैसला सुनाया गया है और फाई की 1.5 कनाल से ज्यादा अराज़ी जब्त करने का हुक्म जारी किया गया है। ये हुक्म खुसूसी जज याहिया फिरदौस ने उस वक्त सादिर किया जब असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर मोहम्मद इकबाल रतन ने फाई की जायदाद जब्त करने के लिए ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 83, BNSS की दफ़ा 85 के तहत दरख्वास्त दायर की। अदालत को बताया गया कि साल 2020 में UAPA की मुख्तलिफ दफात के तहत दर्ज मुकदमे में अदालत पहले ही गुलाम नबी शाह को मफरूर करार दे चुकी है और अदालती हुक्म के मुताबिक वडवन में वाक़ा खसरा नंबर 466 खेवट नंबर 60 के तहत 1 कनाल और 2 मरला अराजी, जबकि दूसरी जगह पर वाक़ा खसरा नंबर 343 खीवट नंबर 136 के तहत 11 मरला अराजी को फौरी तौर पर जब्त करके तहवील में लिया जाएगा। और अदालत ने जिला कलेक्टर बडगाम को हिदायत दी कि जायदाद की जब्ती से कबल रेवेन्यू हुकाम की मदद से जमीन की शनाख्त और हदबंदी को यकीनी बनाया जाए। उसके साथ ही बडगाम के सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को भी हिदायत दी गई है कि अगर जरूरत पड़ी तो जायदाद की जब्ती के दौरान कलेक्टर को मुकम्मल सिक्योरिटी और ताउन फराम किया जाए। अदालत ने इस मामले में 7 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली हुक्मनामा भी जारी किया है।
क्रिसमस और नए साल की तकरीबात के पेश नज़र श्रीनगर में सिक्योरिटी के इंतजामात मजीद सख्त कर दिए गए हैं। हुकाम के मुताबिक शहर भर में पुलिस और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF के एहलकारों ने चेकिंग और निगरानी का अमल तेज कर दिया है। अहम मकामात, सयाहती इलाके और अवामी नक्लो हरकत वाले जोन खुसूसन डल झील के अतराफ गाड़ियों की सख्त जांच पड़ताल और निगरानी की जा रही है। हुकाम का कहना है कि इकदामात किसी भी मुमकिन सिक्योरिटी खतरे को नाकाम बनाने और त्योहारी दिनों में मकामी लोगों और सयाहों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए किए जा रहे हैं। निशात पुलिस स्टेशन के एहलकारों के साथ CRPF की टीमें शहर के अहम दाखिली और खारजी रास्तों पर गाड़ियों की मुकम्मल जांच और नक्लो हरकत पर नजर रखे हुए हैं। हुकाम ने बताया है कि शहर भर में हाई अलर्ट बरकरार है, इजाफी नफरी तैनात की गई है, जबकि गश्त और नाकों की तादाद में भी इजाफा किया गया है और साथ ही साथ कानून व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखते हुए मामूल की सरगर्मियों को बगैर किसी रुकावट के जारी रखने पर खासी तवज्जो दी जानी है। सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से आज जिस तरह से गाड़ियों की बारीक बीनी से तलाशी ली गई है, उसके साथ साथ ही जो मुसाफिर हैं उनके शनाख्ती कार्ड भी चेक किए गए हैं, जिसके बाद ही उन्हें आगे जाने की इजाज़त दी गई है। इधर क्रिसमस और नए साल की तकरीबात के पेश नज़र श्रीनगर के घंटाघर लाल चौक में भी सिक्योरिटी इंतजामात सख्त कर दिए गए हैं। आज दोपहर जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF की मुश्तरका टीमों ने इलाके में चेकिंग और तलाशी मुहिम चलाई। लाल चौक और इसके अतराफ आने जाने वाले अफराद की बारीक बीनी से तलाशी ली गई, जबकि मसरूफ तजारती मरकज में नक्लो हरकत पर भी कड़ी नजर रखी गई है। हुकाम के मुताबिक इजाफी सिक्योरिटी इंतजामात एहतियाती तदबीर के तौर पर किए गए हैं ताकि त्योहारों के दौरान अमन अमान को भी यकीनी बनाया जा सके और अवाम बिला खौफ खतरे अपनी तकरीबात मना सके। याद रहे कि गुज़श्ता रोज़ भी महाराजा बाजार और आसपास के मुल्हिका इलाकों में भी तलाशी ऑपरेशन चलाया गया है, जहां दुकानों, शॉपिंग कम्प्लेक्स, स्टोर्स और दीगर मकामात की बारीक बीनी से तलाशी ली गई है। मज़ीद तफसीलात दे रहे हैं लाल चौक से इरफान फाजिल। शहरी श्रीनगर के घंटाघर लाल चौक में जी हाँ लगातार फ्रिस्किंग एंड चेकिंग के मामलात हैं। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट आपको दिखाएंगे कि इस वक्त मैं घंटाघर के पास मौजूद हूँ, जहाँ पर लगातार जांच पड़ताल जारी है। एक साइड से अगर देखा जाए तो चेकिंग करते साथ साथ अगर मैं बात करूँ जो आई कार्ड्स है, आधार कार्ड है, उसकी डिटेल जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर चेक की जा रही है, क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखेंगे सिक्योरिटी सिचुएशन को टाइट एंड ग्रिप्ट करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस जो है इस वक्त तैनात है। आपको बताते चले कि इस वक्त कुछ ही दिनों में क्रिसमस की आमद है और उसके बाद नए साल का जश्न है। इन द नेक्स्ट मंथ अगर हम देखें तो 26 जनवरी की परेड भी है। इस सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए होटल मालिकान से बाज़ाब्ता तौर पर डिटेल वेरीफाई की जा रही है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, और इसके साथ साथ जो भी कोई मामला लाल चौक को लेकर है, जितने भी जो गैर रियासी जो लोग हैं जो यहाँ आए हैं या जितने भी लोकल्स वगैरह है, सबसे पूछताछ जारी है, कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बाद में कंट्रोल ना हो। इसी सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए आप देख सकते हैं कि इस वक्त सिक्योरिटी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और साथ साथ CRPF का जो अमला है वो बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पर उन्होंने अपने चेकिंग स्क्वाड्स के साथ जी हाँ पुलिस को यहाँ पर अलर्ट किया है और हर किसी से पूछताछ जारी है। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए सईद इरफान फाजिल की रिपोर्ट। मेंढर के ट्रेन इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब एक टाटा सोमो गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में कम से कम 8 मुसाफिर जख्मी हो गए। जराये के मुताबिक गाड़ी नामालूम वजूहात की बिना पर बेकाबू होकर हादसे का शिकार हुई, जिसमें सवार अफराद को चोटें आई। हादसे के फौरन बाद मकामी लोगों और इंतजामिया की मदद से तमाम जख्मियों को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मेंढर मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। अस्पताल हुकाम का कहना है कि तमाम जख्मियों की हालत मुस्तहकम है और किसी को शदीद खतरा लाहक नहीं है। ताम पुलिस ने केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। मारनी को तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 11 बजे के करीब हमें इंफॉर्मेशन आई और तभी पेशेंट भी आगे एक एक्सीडेंट हुआ है टाई चंग के मुकाम पे, तो उसमें 8 पर्सन इंजर्ड हुए हैं। उनको हॉस्पिटल में हमने शिफ्ट कर दिया है, अंडर ट्रीटमेंट है। उनमें से
एक बच्चा है और बाकी वाले सभी एल्डर हैं, यंग हैं। एक पेशेंट काफ़ी सीरियस है और दूसरा भी उसको हेड इंजरी है। ये 2 क्रिटिकल हैं, बाकी वाले स्टेबल हैं, अंडर ट्रीटमेंट हैं और हमारे हॉस्पिटल में इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। इसमें हमने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी इन्फॉर्म कर दिया था, अपने सीएमओ साहब को, और ट्रीटमेंट चल रहा है, अंडर ऑब्जर्वेशन है। लगता है कि हम 2 को हायर फैसिलिटी में भेजेंगे क्योंकि सीटी स्कैन की ज़रूरत पड़ेगी। हम वो जीएमसी रजौरी और पुंछ भेजेंगे। रुकन असम्बली गुलमर्ग फारूक अहमद शाह ने अपने हल्के इंतखाब में सेहत और तालीम को मुस्तहकम बनाने के लिए मुतअद्दिद किया है। MLA ने प्राइमरी हेल्थ सेंटर हरी वातन्यू में जदीद एक्स-रे मशीन का इफ्तिताह किया है, जिससे तशखीसी सहूलियात में बेहतरी आएगी और मरीजों को दूर दराज अस्पतालों का रुख न करना पड़े। इसके अलावा हरी वातन्यू में किंडरगार्टन का भी इफ्तिताह किया है, जिसका मकसद इब्तदाई तालीम को फ़रोग देना। बाद में MLA ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कुंजर में एक तकरीब में शिरकत की, जहां स्कूल की सरकारी वेबसाइट का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर कुंजर जोन के प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में 72 स्पोर्ट्स किट्स तकसीम की गई हैं। तकरीब के बाद मीडिया से बात करते हुए MLA फारूक अहमद शाह ने कहा है कि सेहत और तालीम के शोबों में बेहतरी हुकूमत की अवलीन तरजीह है, ताकि आवाम को बेहतर सहूलियात और मयारी ज़िंदगी फराम की जा सके। इन इक़दामात को मकामी लोगों और अवामी नुमाइंदों ने खूब सराहा है। मैं ये कहूँगा कि पहले ही मैंने शुरुआत की थी कि हम हॉस्टल में जो प्रॉब्लम्स हैं, स्कूल्स में जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको दूर करें। जहाँ तक खरी वटनों के इस PHC का सवाल है, इसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। 2019 में एक एक्सरे प्लांट आया था, वो अभी तक बेकार पड़ा था। उसको एक्स सीरीज की ज़रूरत थी, आज उसकी जो शुरुआत हो गई। और यहाँ पर विद इन नेक्स्ट 2 मंथ्स अल्ट्रासोनोग्राफी भी हो जाएगी। इनको डॉक्टर्स की कमी है, वो भी इंशाल्लाह उसको भी पूरा करेंगे। इसमें कुछ और भी जो हाल ही में हमने मीटिंग ली जैस की, जिसमें कमेटी ने काफ़ी चीज़ें इस हॉस्टल के लिए अप्रूव की, और हम इंशाल्लाह इसको हॉस्टल को बेहतरीन हॉस्टल बनाएंगे, ताकि यहाँ पर जो इसके मुल्क गाँव हैं, उनके बीमारों को दूर जाना नहीं पड़े। ये मैं कहूँगा हमारा पूरा इलाका जो गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी है, हिली एरिया है, ये काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं हॉस्टल्स की, स्कूल्स की, लेकिन इन ए फेस्ड मैनर आई एम कमिटेड कि वो हम प्रॉब्लम्स को इंशाल्लाह दूर करेंगे। और यहाँ पर इनके यहाँ आज मैं जरियो साहब का मशकूर हूँ और एजुकेशन मिनिस्टर का मशकूर हूँ, जिन्होंने हमारे इलाके को प्रायोरिटी दी है। और हमने किंडरगार्टन स्कूल भी एस्टेब्लिश किया, उसको और जायज़ में नज़र बनाएंगे, ताकि देखिए आपका स्ट्रांग अगर प्राइमरी सेक्शन होगा, देन कोई फिर अगर वो मजबूत होगा लड़का, प्राइमरी उसकी फाउंडेशन अच्छी होगी, आगे कहीं रुकेगा नहीं। दैट्स माय, इसीलिए मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा किंडरगार्टन स्कूल्स हम खोएं। पहले ही तकरीबन 20 की सेंक्शन हुई है, और भी काफ़ी है पाइपलाइन में। इंशाल्लाह जो भी प्राइमरी स्कूल्स हैं वहाँ हम किंडरगार्टन स्कूल एस्टेब्लिश करेंगे। इसी तरह से इस साल काफ़ी स्कूल्स को एडिशनल एकोमोडेशन आई, आपने हाल ही में देखा होगा, गवर्नमेंट ने जो सैंक्शन दी। आई एम अगेन ग्रेटफुल टू ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद कहा है ये कि दिस कॉन्स्टिट्यूंसी विल बी माई प्रायोरिटी कॉन्स्टिट्यूंसी। काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, सिर्फ सब्र करने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ इनको एक जो है 10 किलोवाट ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है। मैंने पहले ही उनको बता दिया, दैट विल बी इंशाल्लाह वो है अरेंज कर लेंगे हम। राजौरी को साफ सुथरा रखने की मुहिम के तहत आज ज़िला इंतजामिया राजौरी की जानिब से रावी नदी में सफाई मुहिम चलाई गई है। इस मुहिम में ज़िला तरक्याती कमिश्नर राजौरी, SSP राजौरी, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के तलबा और स्टाफ समेत मुख्तलिफ महकमा जात के अफसरान ने शिरकत की। सफाई मुहिम के दौरान राजौरी की रावी नदी से कचरा निकालने का बाकायदा आगाज़ किया गया। इस मौके पर ज़िला तरक्याती कमिश्नर राजौरी ने आवाम से अपील की है कि वो इस मुहिम में इंतजामिया का साथ दें और सफाई को अपनी जिम्मेदारी समझे। वाज़ेह रहे कि यह मुहिम पिछले कई दिनों से ज़िला इंतजामिया की जानिब से मुसलसल जारी है, जिसके तहत आवाम से गुजारिश की जा रही है कि गीले और खुश्क कचरे को अलग अलग जमा करे और साफ सुथरा माहौल बनाने में ज़िला इंतजामिया के साथ भरपूर ताउन करे। देखिए,
जो डिप्टी कमिश्नर राजौरी ने, जो हमारे रजिस्ट्रार भी हैं, जो उन्होंने ये स्टेप उठाया है, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि कोई डिप्टी कमिश्नर इतने पर्टिकुलर हैं कि इस सफाई को लेके। हमारा ये रहेगा बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी का, जब भी कोई ऐसा शहर में सफाई अभियान या कुछ भी होता है तो जो हमारी टीम NSS की है या NCC की है वो इस चीज़ के साथ जुड़ती है। जबकि मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन है, मेरा जो मैं 2014 से ये करता आया हूँ इस राजौरी शहर में सफाई, जब भी कोई मुहिम चली है, मेरा एक पैशन रहा है, एक तो टीचिंग और दूसरा सोसाइटी में ये जो गंद डालते हैं, ये इसको वातावरण को साफ रखना। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लोग मानते नहीं हैं, लेकिन मुझे लोगों से भी यही अपील है कि सेग्रीगेट करें वेस्ट एट सोर्स। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन का, म्यूनसिपलिटी का काम है कि आगे क्या करेंगे उस चीज़ का। रिक्वेस्ट मेरी हाथ जोड़ के यही है कि सेग्रीगेशन करें। बिल्कुल, जो आज मुहिम थी डिप्टी कमिश्नर के अंडर जो थी, जिसमें म्यूनसिपल काउंसिल, BGSPU, यूनिवर्सिटी जो एक हिस्सेदार थे, उसके साथ जो हमारे सिविल सोसाइटी के मेंबर्स थे, जो एक मैसेज देने की बात थी और एक प्रैक्टिकलिटी की। देखें, जो ये गंद है हमारे जो वाटर बॉडीज़ हैं उसको पोल्यूट कर रही है, तो उसको हमने करने के लिए हमने खुद आना पड़ेगा कि लोगों को खुद ये स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि ये इस चीज़ को, वाटर पोल्यूशन को रोकना है, हमने वाटर बॉडीज़ को अगर हमने सेव करना है, हमारा खुद जो इंडिविजुअल्स हैं उनको स्टेप लेना पड़ेगा। और ये जो ड्राइव्स हैं ये तो चलती रहेंगी, लेकिन इससे ये मैसेज है कि हम सबको एक आइडिया लेना चाहिए कि ये हम सब की जिम्मेवारी है, तभी हमारा जो ये राजौरी होगी साफ रहेगा। एक चीज़ हम देखते हैं कि जब भी आपकी तरफ से या गाड़ी गुजर जाने के बाद देर शाम पड़ती है, हम देखते हैं नदी नालों के अंदर दुकानदारों की तरफ से कचरा फेंका जाता है। क्या अब इनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई भी की जाएगी इसके बाद? बिल्कुल की जाएगी। हमने कल से 2 चालान कर दिए हैं, यहाँ तक कि HDFC बैंक को और एक पोल्ट्री वेस्ट डाला हुआ था, बिल्कुल करेंगे। और मैं आपके माध्यम से लोगों को एक रिक्वेस्ट पहले करता हूँ कि वो काइंडली, खास कर ट्रेड यूनियन से करता हूँ, शॉपकीपर से यही करता हूँ कि वो अपना जो कूड़ा कचरा है वो हमारी गाड़ी में डालें और सेग्रीगेटेड दें। बहुत इंपॉर्टेंट जो है सेग्रीगेटेड दें, ताकि हमारी जो गाड़ियों में लेके हम उसको फर्दर प्रोसेस करें। और वो लोग जो हमारी गाड़ी आने के बाद वो गंद जो वेस्ट है वो लिटर करते हैं, उनको मैं वार्न करना चाहता हूँ कि अगर हम उनका हैवी पेनल्टी करेंगे, अगर उसके बावजूद भी वो नहीं आएंगे, वी विल गो टू द एक्सटेंट ऑफ सीजर। तो ये काइंडली मैसेज चले जाए कि हम ना कोशिश करें कि उस तरफ चले जाएं। देखें, हमारा अगर साफ रहेगा तो इससे बिजनेस ही थ्राइव करेगा। जहाँ सफाई होती है लोग आते हैं, फुटफॉल बढ़ता है, फुटफॉल बढ़ने से ही बिजनेस और इकॉनमी बढ़ती है। तो ये सारा इंटीग्रेटेड है, आप लोग और हमारा शहर भी खूबसूरत लगेगा। तो इस जो आज की मुहिम है उससे यही है कि हम सब इसको एक जिम्मेदारी के तौर पे लें और राजौरी को साफ रखें। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल त्राल में बुनियादी सहूलियात की शदीद कमी पाई जा रही है, जिसके बायस मरीजों और तीमारदारों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तीमारदारों का कहना है कि अस्पताल में तिबी और नीम तिबी अमले के साथ साथ दीगर तिबी सहूलियात की अदम दस्तियाबी से मरीजों को या तो श्रीनगर जाना पड़ रहा है या फिर निजी क्लिनिकों का रुख करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से गरीब आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इधर BJP त्राल असम्बली हल्के के सदर नज़ीर अहमद वानी ने स्टेट सेक्रेटरी खुर्शीद अहमद, शाहिद अहमद और OBC सदर गुलजार अहमद के हमरा सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मौजूद इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर नज़ीर अहमद वानी ने भी कहा है कि अस्पताल में तिबी सहूलियात की कमी की वजह से आने वाले मरीजों को खासा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा हो और बारहा मुतलका हुकाम की नोटिस में लाने के बावजूद इन कमियों को दूर नहीं किया जा रहा है। उन्होंने वज़ीर सेहत सकीना यतू से मुतालबा किया कि अस्पताल की खस्ताहाली की जानिब फौरी तवज्जो दी जाए और आवाम को बेहतर तिबी सहूलियात फराहम की जाए ताकि उन्हें मज़ीद मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। मोलिस नाव पेशेंट योर बदकिस्मती सान बाकियन दादन इलाज गसान प्रेगनेंसी बगैर अत मज सीनियर इमो थोमुत यह ग्लूकोज वुलकोज लागन खतर तो बाकी स्टूडेंट योत पेवान वारिया मुश्किलात ये पेवान प्राड़न कुस कर रग त वक्तस कहें क्या स्टूडेंट वो हेचानी इन तकरीबन तो 5-4-5 नफर लागन ग्लूकोज वुलकोज सोद लागन हुमन हेचनान ये पान अड़ हेचल तो हम क्या करें पत बीमारन
آو حظ ییٚلہِ اَسہِ 10 مِنٹن منٛز ژھٲڑۍ گۄڈٕ اَسہِ کُس چھُ سیٖنیر یُس أمِس گُلکوز لاگہِ سٲنۍ أپیٖل چھِ یِہوے اَتھ واڑس منٛز گژھن توتہِ آسٕنۍ سیٖنیر 3 یا 4 یہِ نہ حظ چھُنہٕ سب ڈِسٹرک ہسپتال کِہیٖنۍ کیازِکہِ یَتھ چھُ ناوٕے یوت بورڈٕے یوت کھولمُت اَسہِ سب ڈِسٹرک ہسپتال یَتھ حظ چھُ برابر سُہ یُس یہِ گامَس منٛز چھُ آسان کانٛہہ ہیلتھ سینٹر اَسہِ حظ چھُ یِہوے ہیلتھ سینٹر وٕنکیٚن سب ڈِسٹرک ترالس منٛز بس سٲنۍ أپیٖل چھِ یِہوے یَتھ کٔرۍتو کینٛہہ سٹاف چھُ کم یَتھ چھُنہٕ سٹافٕے یہِ اَسہِ وَنیو یِمن یَتھ کیٛاہ دٔلیٖل چھےٚ یِمو ووٚن دوٚپُکھ ہے اَسہِ حظ چھُ اکھ نفر ییٚتہِ سیٖنیر باقٕے چھِ اَسہِ سۭتۍ ییٚتہِ یِمٕے سٹوٗڈنٛٹٕے یوت اوس ترال دورس ترال ہسپتالس خٲطرٕ دورٕ کرنہِ اتہِ بہٕ وٕچھان چھُس اتہِ چھنہٕ فیسلٹی یِتھ پٲٹھۍ پامپر ہسپتالس فیسلٹی راجپور ہسپتالس فیسلٹی باقٕے ہسپتالن فیسلٹی ڈاکٹر چھِ مگر نہ آسنس برابر چھِ تِم چھِ ونان کالہٕ ہے یِتھ پٲٹھۍ کرو صُبحس نہٕ آسان ٹوٹل اتہِ کِہیٖنۍ صُبحس دپان ہے ڈاکٹر بدلاو اتہِ نہٕ آسان ٹوٹل کِہیٖنۍ اتہِ آسان سُے پٔتمٕے سٹاف مگر اتہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ فٲیدٕ سٔکیٖنا ہے تُہۍ دۄہے ونان ہے أسۍ ہسا پرٛٮ۪تھ کانٛہہ ہسپتال چلاوان مگر ترال ہسپتالس منٛز چھُنہٕ کٕہٕنۍ سزا اتہِ چھِ بٮ۪مار آسان معموٗلی تپھ چھُ آسان کٲنٛسہِ سُہ چھُ آسان ریفر کوٚرمُت تِمو شہر معموٗلی کٲنٛسہِ چھُ آسان معموٗلی آپریشن کرُن سُہ چھُ آسان واتنومُت یِمو شہر اتہِ چھُنہٕ ٹوٹل کٕہٕنۍ تہِ سکیٖم اتہِ 4 تٲریٖخ چھِ دپان ییٚتہِ چھُنہٕ ٹوٹل دوہٕے کِہیٖنۍ مگر سورُے غلط ونان سٔکیٖنا ہے تُہۍ چھِو ونان عمر صٲب چھُ ونان ہے أسۍ چھِ چلاوان مگر سورُے غلط ونان ترالس منٛز چھُنہٕ سزنٕے کانٛہہ ترال چھُ دپان سب ڈسٹرک ہسپتال مگر ناو سب ڈسٹرک ہسپتال قائم کے لیے سب ڈسٹرک ہسپتال نہیں ہے ییٚتہِ چھِ سوزان ٹیسٹ نٮ۪بر کران دپان ہے یہِ ہسا گژھِ نیبرٕے ٹیسٹ نٔرسِنگ کران راتھ کران نٔرسِنگ صبحس یِوان ترال ہسپتال دپان ہے أسۍ یِم ہسا چھِ نٔرسِنگ کران مگر ییٚتہِ چھِنہٕ ٹوٹل فیسلٹی ترال ہسپتالس منٛز کانٛہہ یِتھ پٲٹھۍ بٮ۪مار چھِ بارو دپان ہے ییٚتہِ نسا چھنہٕ کانٛہہ غریٖب چھُ یِوان یور تٔمِس چھِ تُلان کران ریفر شہر یِمن نہٕ 500 تہِ بِچارٮ۪ن موٚزوٗرۍ چھِ کران دۄہس 500 تہِ چھِ گژھان صُبحن چھِ آسان واتنٲومٕتۍ تِم بِچٲرۍ شہر یِمو ریفر کٔرمٕتۍ شہر اصلی چھُنہٕ غریٖبن کُن سزنٕے ترالس منٛز کانٛہہ نہ چھِ ترال ہسپتالس سزان کانٛہہ ترالس منٛز چھُنہٕ ٹوٹل کِہیٖنۍ ترال چھُ نظر انداز کوٚرمُت یِمو صحیح کوٚر ترال یِمو نظر انداز ووٹ بینک کوٚر یِمو استعمال دۄہس ویلفیئر کمیٹی مخدوم صاحب سری نگر کی جانب سے 9 منتخب عہدیداران کی حلف برداری کی تقریب منعقد کی گئی ہیں تقریب میں تحصیلدار نوہٹا شاہد شیرازی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی جبکہ نائب تحصیلدار نوہٹا اور تھانہ نوہٹا کے ایس ایچ او بھی اس موقع پر موجود تھے ویلفیئر کمیٹی کے صدر محمد یوسف مخدومی نے دیگر ارکان کے ہمراہ نائب تحصیلدار کی موجودگی میں اپنے عہدوں کا حلف لیا اس حلف برداری کے ساتھ ہی 9 منتخب باڈی نے باضابطہ طور پر اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں حلف اٹھانے والوں میں خالد محمود مخدومی جنرل سیکرٹری لطیف احمد مخدومی عبدالمجید مخدومی چیف آرگنائزر اور محمد ایوب مخدومی آرگنائزر شامل تھے تمام عہدیداران نے کمیونٹی کی فلاح بہبود کے لیے دیانتداری خلوص اور لگن کے ساتھ خدمات انجام دینے کا عہد کیا تقریب کے اختتام پر شفاف اور پرامن انتخابات کے انعقاد پر اطمینان کا اظہار کیا گیا اور ویلفیئر کمیٹی مخدوم صاحب کے پلیٹ فارم سے عوامی خدمت کے عزم کی تجدید کی گئی یہ جو ویلفیئر کمیٹی محلہ مخدوم صاحب جو 90 سے پہلے وجود میں آئی تو اس کی اپنی ایک تواریخ اس حوالے سے کہ جب تک جس وقت ہماری یہ کمیٹی وجود میں آئی اس وقت کوئی ویلفیئر کمیٹی پوری ویلی میں نہیں تھی اب چونکہ انہوں نے جو کارنامے آج تک انہوں نے ویلفیئر کے حوالے سے جو کام کیا ہے تو ہم اس وقت الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتے اور چونکہ اس وقت جو نارملی تو 2 سال کے بعد اس میں الیکشن ہوتا تھا لیکن ہم نے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کر کے 3 سال کے بعد الیکشن کا پروسیس کیا تو ہاں میرے برادر اکبر امتیاز پاندانی صاحب یہ کنوینر رہے انہوں نے آرگنائز اور کوآرڈینیٹ کیا اور یہ الیکشن کا پروسیس مکمل کیا خوش اسلوبی سے اس حوالے سے کہ پورا جو محلہ ہے محلہ مخدوم صاحب کی جتنے بھی اصحاب ہیں انہوں نے بائی بیلٹ اس میں پارٹیسپیٹ کیا اور ووٹ ڈالا تو ان جو آفس بیئررز جو کامیاب ہو کے آئے ہیں تو اس وقت ہماری سامنے یہاں تشریف کرو اس وقت پتمو 18 ورے پہ کمیٹی سی وابست بالکل کنٹینیو پکان ایز اے آفس بیئر آج مطلب پتمو 10-12 ورے پہ ایز اے پریزیڈنٹ کام کران ات پہ کنٹینیو الیکشن زینان تو محل کس ات پہ کہ تم صبح نت یم لٹہ ووت کی مگر محل یہ آو کہ ووت سا بیٚیہِ یتھ الیکشنس خاطر تو پیو مےٚ محلُک مانُن پننٮ۪ن برادری ہُنٛد مانُن
डायरेक्टोरेट ऑफ आयुष जेके और फौज की जानिब से सुरनकोट में एक मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद किया गया है, जिसका मकसद मकामी आबादी को जामिया सेहत सहूलियात फराम करना था। इस तिबी कैंप में मुख्तलिफ शोबेजात से ताल्लुक़ रखने वाले माहिर डॉक्टरों ने शिरकत की, जिनमें आयुर्वेद के माहिरीन भी शामिल थे। कैंप के दौरान सुरनकोट के आवाम को मुफ्त तिबी मुआयना, तशखीस और अद्वियात फराम की गई। मकामी लोगों ने बड़ी तादाद में कैंप में शिरकत की और इस इकदाम से भरपूर फ़ायदा उठाया। इस तिबी कैंप के इनेकाद से मरीजों को खातिर खा राहत मिली है, जिस पर उन्होंने मकामी फ़ौज और मुतलका हुकाम का शुक्रिया अदा किया और आइंदा भी इस तरह के तिबी कैंप मुनक्कद कराने की ख्वाहिश जाहिर की। नाज डिपार्टमेंट ऑफ आयुष की तरफ से आज हमने एक यहाँ पे फ्री कैंप ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें हर तरह की जो दवाइयाँ हैं वो हमने दस्तयाब की है मरीज़ों को, जिसमें हेड से लेके फुट तक जितनी भी बीमारियाँ हैं, जैसे बीपी की, शुगर की, इसकी जॉइंट पेन की, उसके बाद जितनी भी डिफरेंट तरह की, जैसे गैस्ट्राइटिस हो गया, जॉइंट पेन हो गया, किडनी के रिलेटेड कोई भी जो बीमारियां हैं, यहाँ पे हमारे पास हर तरह की दवाइयाँ जो हैं वो यहाँ पे फ्री दस्तयाब की गई हैं मरीज़ों के लिए। उसके साथ साथ उनके लिए जो ब्लड टेस्ट हैं, जैसे शुगर का टेस्ट हो गया, ये भी हमने यहाँ पे अवेलेबल रखा है। तो कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा परहेज़ कीजिए, ठीक है, चाय का कम इस्तेमाल कीजिए, नमक मिर्ची सफ़ेद जैसे आटा हो गया, चावलों का कम। आज मेडिकल कैंप ज़िला सैनिक वेलफेयर ऑफिस पूंछ और 16 आरआर और ख़ासकर 6 सेक्टर 16 आरआर की मदद से, और इसमें हमने ECHS पूंछ की जो डॉक्टर साहिबान हैं उनको भी मतलूब किया है। फिर आयुष्मान से डॉक्टर साहिबान को बुलाया गया है। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुरनकोट से भी डॉक्टर बुलाए गए हैं। तो आज इन जितने भी एक्स सर्विसमैन और जो सिविलियंस हैं, जो बड़े मुस्तहिक हैं, गरीब लोग हैं, उन सब के लिए इवन ब्लड टेस्टिंग की, ECG की और हर फिजियोथेरेपी की भी फैसिलिटीज सेटअप की गई हैं। तो आज हमने ये एक एक्स सर्विसमैन रैली कम मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया है, सो दैट कि दोनों चीज़ें हमारी इकट्ठी यहाँ हो जाएं और काफ़ी सारे जो दूर दराज के लोग हैं वो सारे लोग इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं। यहाँ पर 16 आरआर की तरफ से 6 सेक्टर आरआर की तरफ से जो मुनक्कद किया गया है, इसमें हमारे सब जो है ना स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहिबान जो यहाँ पर आएंगे। और एक और जो मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारी डॉक्टर नुसरत भट्टी साहब जो यहाँ सुरनकोट में रह गई, BMO मंडी रही, फिर सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट पुंछ से रिटायर। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुचे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।